बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत और इनाम की आयत नंबर 72 और 73 का तर्जमा तफसीर कल किया था, उसकी तफसीर चल रही थी। ये इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगी। जो क़यामत के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। ऐसी चीज़ें जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्या होता है, क़यामत के दिन बारिश भी होगी। जब हर कोई जल रहा होगा तो अल्लाह ताला बारिश को भी हुक्म देगा बरसाने का। आसमान से अल्लाह पाक फरमाएगा कि बारिश बरसाओ। कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ अब। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ मुकम्मल किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं ही जब्बार हूँ, मैं ही जब्बार हूँ, मैं ही जब्बार हूँ। फिर वो 3 मरतबा ऐलान फरमाएगा लिमानिल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसके लिए है। लेकिन कोई जवाब नहीं देगा, जाहिर है तो कोई होगा ही नहीं अल्लाह के सिवा। फिर वो खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, सिर्फ अल्लाह की जो वाहिद और कहार है। बेशक अब मैं आपके साथ बयान करती हूँ आगे से। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक ही झिड़क होगी, सब के सब उस नमूलूद जमीन पर पहले की तरह जमा हो जाएंगे। जो जमीन के अंदर था वो अंदर ही रहेगा और जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा। फिर अल्लाह ताला अर्श के नीचे से इन पर पानी नाजिल फरमाएगा। ये है वो बारिश जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमानी है क़यामत के दिन। आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा। चनाचे आसमान 40 दिन तक बारिश बरसाता रहेगा, यहाँ तक कि पानी इन पर 12 हाथ बुलंद हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला इजसाम को हुक्म देगा कि वो इस तरह बढ़ते बढ़ते जाहिर हो जाएंगे, ग्रोथ करते हुए, जिस तरह नबातात और सब्जियां उगती हैं। जब उनके जिस्म पहले की तरह मुकम्मल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएं। चनाचे वो जिंदा हो जाएंगे और इसराफील को हुक्म देगा कि वो सूर लेकर अपने मुंह पर रख लेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्राइल और मिकाईल भी जिंदा हो जाए, वो भी जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अरवाह को, रूहों की जमा अरवाह को बुलाएगा। मुसलमानों की रूहें नूर के बायस चमक दमक रही होंगी, जबकि कुफार की रूहें सख्त तारीख होंगी, यानी कि काली शाह होंगी। इन सब रूहों को सूर में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला इसराफील को नुफखा बैस यानी कि दोबारा जिंदा करने वाली फूंक का हुक्म देगा। वो उसे बजा लाएंगे तो तमाम की तमाम अरवाह बाहर निकल आएंगी। यूं महसूस होगा कि ये शहद की मक्खियां हैं। जमीनों आसमान के दरमियान फिजा भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरी इज्जत और जलाल की कसम, हर रूह अपने जिस्म में लौट जाए तो तमाम अरवाह अपने अपने इज्साम में नथनों के रास्ते दाखिल हो जाएंगे। नथन इनको कहती है। और इस तरह सरायत कर जाएगी जिस तरह जहर किसी मारगजीदा के जिस्म में सरायत करता है। फिर जमीन फट जाएगी और लोग बाहर निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ने लगेंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लोग नंगे पैरों, नंगे जिस्म और बगैर खतने के, गैर मफ्तून अल्लाह की तरफ तेजी से चलेंगे। एक ही मुकाम पर खड़े होंगे। 70 बरस इसी तरह गुजर जाएंगे कि अल्लाह ताला ना तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होगा और ना तुम्हारे दरमियान फैसला फरमाएगा। तुम गिरियावजारी करने लगोगे, यहाँ तक कि आंसू भी खुश्क हो जाएंगे। फिर तुम खून के आंसू रोने लगोगे। थोड़ी तक पसीने से शराबोर हो जाओगे और तुम कहोगे कि कौन है जो अल्लाह ताला के यहाँ फैसला के लिए हमारी शिफात करे। फिर आपस में कहेंगे वही वाला टॉपिक जो मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं सिफारिश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर सारे मुसलमान मेरे पास आ जाएंगे, मैं फहस पर सजदा ज़ेर हो जाऊंगा। फहस कहते हैं अर्श का सामने वाला हिस्सा। अब अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मेरी तरफ भेजेगा जो मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठा देगा, यानी कि वो सजदे में होंगे ना,
अल्लाह ताला मुझे फरमाएगा या मोहम्मद मैं अर्ज करूंगा हाजिर हूँ मेरे रब। अल्लाह ताला पूछेगा कि हालांकि अल्लाह ताला को पता होगा कि उन्होंने क्या चाहना है या उन्होंने क्या डिमांड करनी है, यानी कि उम्मत की वो उन्होंने करनी है, और सिफारिश का शिफात का जो मुकाम महमूद है, मुकाम महमूद इसको कहते हैं। ये वो मुकाम महमूद है जिसका वो अजान के बाद दुआ में जो है ना वो अल्लाह मरबा हाजिर दा वो वाला वो मुकाम महमूद यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा शिफात का हक मैंने तुम्हें अता फरमा दिया, तुम शिफात कर सकते हो, मैं लोगों के दरमियान फैसला नाफिज करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैं वापस लौट कर लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। हम खड़े ही होंगे कि आसमान से जोरदार आवाज सुनाई देगी, हम सब खौफजदा हो जाएंगे। जमीन के रहने वाले जिन व इंस दुगनी मिकदार में आसमान दुनिया के फरिश्ते उतरेंगे। जब वो जमीन के करीब आएंगे तो जमीन इनके नूर की वजह से फिर चमक उठेगी। वो सफ़े बांध कर हम उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे अंदर हमारा रब है? वो जवाब देंगे नहीं, वो तशरीफ लाने ही वाला है। फिर दूसरे आसमान से इस कदर फरिश्ते उतरेंगे कि उनकी तादाद पहले आसमान के फरिश्तों और जिन्नों इंस से दुगनी हो जाएगी। हम उनसे पूछेंगे कि क्या रब तुम्हारे अंदर है? वो फिर फरिश्ते फरमाएंगे नहीं, वो तशरीफ फरमाने वाला है। उसके बाद वो भी अपनी अपनी सफ़े बांध कर खड़े हो जाएंगे। फिर उससे भी दो चंद यानी कि दो चार गुना कर करके ज्यादा होते जाएंगे और उनसे पूछेंगे जब जमीनों आसमान में जगह नहीं बाकी रहेगी, हम उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे अंदर हमारा अल्लाह है? तो वो कहेंगे नहीं, बस अल्लाह पाक तशरीफ फरमाने वाला है। अल्लाह ताला बादलों में फरिश्तों के साथ तशरीफ फरमा होगा। इस दिन उसके अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। हालांकि उस वक्त वो फरिश्ते 4 थे, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल वो 4 है और 8 फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए होंगे। इनके कदम सबसे निचली जमीन की तह में है, जमीनों आसमान इनके सीने के बराबर है। इनका सीना जो होता है ना, सीने के बराबर है। अर्श इलाही इनके कंधों पर होगा। अल्लाह की तस्बीह के बाइस आवाज गूंज रही होगी। वो कह रहे होंगे, मैं तर्जुमा आपको बता देती हूँ, अरबी है। पाक है वो अल्लाह जो अर्श और सतूत वाला है, पाक है वो जो मुल्क और बादशाहत का मालिक है, पाक है वो जो हमेशा से जिंदा रहने वाला है, जिसे कभी मौत नहीं आती। पाक है वो मखलूक को मारता है और उसे मौत नहीं आती। वो इंतहाई पाक मुकद्दस 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 और मुकद्दस है। हमारा बरतर और आला रब पाक है जो फरिश्तों और रूह का भी रब है। हमारा बरतर रब पाक है जो मखलूकात को मारता है लेकिन उसे मौत नहीं आती। ये दुआ कर रहे होंगे फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला अपनी कुर्सी को जहां चाहेगा रख देगा, इस पर जलवा फरमा होगा और आवाज देगा ए जिनो इंस के गिरोह, मैंने जब से तुम्हें पैदा किया है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा, तुम्हारे अमाल देखता रहा। अब तुम खामोश रहो, गौर से सुनो, तुम्हारे अमाल नामे तुम्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे। जिसने अपने नामा अमाल को अच्छा पाया तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, और जो अच्छा ना पाए तो वो सिर्फ अपने आप को ही मलामत करे। फिर अल्लाह ताला जहन्नम को हुक्म देगा कि इसमें से एक सख्त स्याह चमकीली सूरत नमूदार होगी। फिर फरमाएगा अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व आनी बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वलकद अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलन तकुनु तअकिलून हाज़िही जहन्नम लती कुंतुम तुअदून। यानी क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद हुक्म नहीं दिया था कि औलादे आदम शैतान की इबादत ना करना, बिलाशुबा वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। बहरहाल गुमराह कर दिया शैतान ने तुम में से बहुत से लोगों को, क्या तुम अक्लो खुर्द नहीं रखते? ये है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया गया था। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला कल तक कंप्लीट हो जाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको आई थिंक इन बातों का नहीं पता होगा, तो सबकी इन्फॉर्मेशन में ये होनी चाहिए चीज़ें कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी बारिश बरस नाजिल फरमाएगा। सबके सब जाहिर है सबके सब मर जाएंगे, कोई मखलूक बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी। इस इंटरेस्टिंग पोस्ट को सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।